हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एनसीईआरटी का 8.1 एक्सरसाइज करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री लेसन का। मैंने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और जो भी टर्म्स हैं उनकी डेफिनेशन सब कुछ पहले ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, आप वीडियो में चेक कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम्स पहले मैंने लिख के रखा है। इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। जैसे ये बोला है राइट एंगल एट बी, इसका मतलब मैंने ये ट्राइंगल निकाला, राइट एंगल निकाला बी, तो ए सी क्या हो गई? हाइपोटेनस। क्या हो गई? हाइपोटेनस। अब ए बी दिया है 24, ये है 24, बी सी है 7। हमेशा फिगर ड्रॉ करेंगे तो ज़्यादा इजी जाएगा। अब पहला क्वेश्चन इसमें क्या बोला है? डिटरमाइन साइन ए, मतलब ये ए एंगल, और सी का भी है तो मैं यहाँ पे सी को भी मार्क कर देती हूँ दूसरे कलर से। सबसे पहले अपने को साइन कॉस निकालना है तो हाइपोटेनस पता होना चाहिए। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग पहले हाइपोटेनस निकालेंगे। तीनों साइड्स पता होनी चाहिए, तभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का इजीली कर सकते हैं। तो पहले बाय पाइथागोरस थ्योरम, अगर आपके ट्रिपलेट्स लर्न हैं तो ट्रिपलेट है 7, 24, 25, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि हाइपोटेनस 25 है। लेकिन बोर्ड्स के लिए अपने को स्टेप्स करनी पड़ेगी, इसलिए मैं स्टेप्स भी लिख के बताती हूँ। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या है? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो बी सी क्या है? 7, ए बी है 24, 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। 576 प्लस 49 इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। 625 इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू 25। ये अपनी आ गया। अब क्या बोला है? साइन ए, इसका मतलब अपने को जो रेशोज निकालने हैं उसके लिए एंगल है ए। तो मैं ए के हिसाब से ये फ्रॉम एंगल ए, बी सी इज ऑपोजिट साइड एंड ए बी इज एडजेसेंट साइड। ठीक है, तो व्हाट इज साइन ए? डेफिनेशन क्या रहती है साइन की? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो ऑपोजिट साइड, ए के ऑपोजिट साइड क्या है? बी सी, और हाइपोटेनस क्या है? ए सी। तो बी सी है 7, ए सी है 25, इसीलिए आंसर आ गया 7/25। अब कॉस ए, ए के व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ कॉस? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। एडजेसेंट अपॉन hypotenuse. What is adjacent side of angle A? AB upon AC. तो AB है 24 और हाइपोटेनस हमने निकाला है AC 25। हो गया। अब साइन C, अब साइन C के लिए ये C की डेफिनेशन वही है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, लेकिन C का ऑपोजिट, तो C का ऑपोजिट ये है और एडजेसेंट ये है। एंगल के हिसाब से ऑपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड बदलती है, हाइपोटेनस वैसे ही रहता है। तो साइन सी क्या है? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, लेकिन साइन सी का ऑपोजिट साइड है ए बी और हाइपोटेनस ए सी, इसीलिए 24/25। और कॉस सी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट साइड क्या है? बी सी अपॉन ए सी, 7/25। हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? फाइंड tan p माइनस कॉट आर, और दिया है अपने को। फिर से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? अपने को तीनों साइड नहीं पता है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा? अपने को अभी हाइपोटेनस दिया है 13, तो पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। तो 12 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। लेकिन अगर आपको पहले से ट्रिपलेट पता है 5, 12, 13, तो ये साइड क्या आएगा? 5। तो क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, 169 माइनस 144। तो क्यू आर क्या होगा? ये 25 है,
क्यू आर इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब tan p, अब हम लोगों को तीनों साइड पता है, तो पहले मैं लिखूंगी tan p। tan p क्या रहता है, p का एंगल क्या हो गया, p, तो p के हिसाब से tan की पहले डेफिनेशन रहती है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब ऑपोजिट साइड क्या है, p की ऑपोजिट साइड क्यू आर और एडजेसेंट साइड पी क्यू। तो व्हाट इज क्यू आर, 5, व्हाट इज पी क्यू, 12, 5/12। अब कॉट आर, अब कॉट हमेशा tan का रेसिप्रोकल रहता है, तो tan की डेफिनेशन क्या है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो कॉट की डेफिनेशन क्या होगी, एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। लेकिन कौन सा एंगल, r, तो r का एडजेसेंट साइड क्या है, क्यू आर, और ऑपोजिट साइड क्या है, पी क्यू। तो क्यू आर है 5 और पी क्यू है 12। अब मेरे को इनका सब्ट्रैक्शन करना है, देयरफॉर tan p माइनस कॉट आर, इसका क्या होगा, tan p माइनस कॉट आर का क्या होगा, 5/12 माइनस 5/12 इज इक्वल टू 0। इसीलिए आंसर क्या है, 0। इजी है। अब sin a इज इक्वल टू 3/4। अब अपने को रेशो दिया है और एंगल निकालने हैं। सब लोग जल्दी में क्या करते हैं, 3 4 ट्रिपलेट लगा देते हैं, 3 4 5, जो कि गलत है। ट्रिपलेट करेक्ट है, यहाँ पे वो गलत है, क्योंकि ये ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस है, तो ये आएगा 4k और a के ऑपोजिट साइड ये आएगा 3k। तो हाइपोटेनस हमेशा बड़ी होती है और यहाँ पे हाइपोटेनस 5 आया है, इसीलिए ये ट्रिपलेट यहाँ पे गलत हो जाएगा, इसलिए ये यूज़ नहीं करना है। तो हमेशा जब रेशो दिया रहता है तो k, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि ऑपोजिट साइड 3 है, 3 का कुछ तो भी मल्टीपल है, 3k और हाइपोटेनस है 4k। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पहले फिर से हम लोग वापस बाय पाइथागोरस थ्योरम करेंगे, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। AB क्या है नहीं पता है, तो AB स्क्वायर प्लस 3k का स्क्वायर इज इक्वल टू 4k का स्क्वायर। तो AB स्क्वायर क्या आएगा, मैं अब डायरेक्टली शिफ्ट कर देती हूँ, 4k का स्क्वायर मतलब 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर इज इक्वल टू 7k स्क्वायर। तो AB क्या आ जाएगा, √7k। यहाँ तक आ गए, अब अपना वैल्यू आ गया है √7k। ठीक है, अब हम लोग इसका cos A निकालना है, तो मैं लिखूँगी cos A। cos की डेफिनेशन क्या रहती है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। A की एडजेसेंट साइड क्या है, AB, AB अपॉन हाइपोटेनस क्या है, AC। तो √7k अपॉन 4k, के कैंसिल हो जाएगा, √7/4 और क्या है tan A। tan की डेफिनेशन क्या रहती है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो A की ऑपोजिट साइड क्या है, BC, और एडजेसेंट साइड क्या है, AB। तो 3k अपॉन √7k, फिर से k चला जाएगा, 3/√7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, cot A इज इक्वल टू 8, 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड sin A sec A। फिर से अपने को क्या करना पड़ेगा, मैंने ऑलरेडी बताया है, हमेशा ट्राइंगल लिख लो और फिर ये 15 cot A इज 8, तो मैं लिखूंगी cot A इज इक्वल टू, ये 15 यहाँ जाके डिवाइड हुआ 8/15। अब cot की डेफिनेशन क्या रहती है, एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट, क्योंकि tan का रेसिप्रोकल, tan रहता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो इसका मतलब ये A एंगल की एडजेसेंट साइड है cot A इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। एडजेसेंट साइड क्या है, AB, AB अपॉन ऑपोजिट साइड है BC। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी 8k अपॉन 15k, यहाँ पे 8k
15 के। लेकिन अपने को हाइपोटेनस नहीं पता है और साइन निकालना है, सेक निकालना है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम। अगर ट्रिपलेट पहले से ही लर्न है 8, 15, 17, तो इसका आंसर मुझे ऑलरेडी पता होगा 17 के आना चाहिए। तो देखो AB² प्लस BC² इज इक्वल टू AC²। AB² क्या है 8K का स्क्वायर प्लस 15K का स्क्वायर इज इक्वल टू AC²। 64K² प्लस 225K² इज इक्वल टू, दोनों की एडिशन आती है 289K² इज इक्वल टू AC²। देयरफॉर ये किसका स्क्वायर है 289, 17², तो 17K आ गया। अब अपने को निकालना क्या है साइन ए। तो लिखो साइन ए। साइन की डेफिनेशन क्या है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो ए की अपोजिट साइड क्या है BC, BC अपॉन हाइपोटेनस क्या है AC। BC क्या है 15K अपॉन 17K, के कैंसिल हो जाएगा 15 अपॉन 17 और सेक ए। अब सेक जो रहता है वो कॉस का रेसिप्रोकल रहता है। कॉस की डेफिनेशन क्या है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो सेक की डेफिनेशन क्या होगी हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट। ए का हाइपोटेनस क्या है AC और ए का एडजेसेंट साइड क्या है AB। तो AC क्या है 17K और AB क्या है 8K। के कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आएगा 17 अपॉन 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन 12। कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, मतलब आपको साइन कॉस टैन कॉट कोसेक सब कुछ निकालना है। तो पहले मैंने ट्रायंगल निकाला, राइट एंगल भी निकाला, एंगल सी थीटा निकाला। अब सेक थीटा, सेक की डेफिनेशन क्या रहती है बताया था कॉस का रेसिप्रोकल, मतलब हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट। तो थीटा हाइपोटेनस क्या है AC और एडजेसेंट साइड क्या है BC, और यही दिया है अपने को 13 अपॉन 12। तो मैं लिखूंगी हाइपोटेनस क्या लिखेंगे 13K और BC क्या लिखेंगे 12K। तो पाइथागोरस थ्योरम का ट्रिपलेट अपने को पता है 5, 12, 13, तो ये आएगा 5K। लेकिन हम लोग लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम AB² प्लस BC² इज इक्वल टू AC²। 5K AB² निकालना है अपने को। AB² प्लस 12K का स्क्वायर इज इक्वल टू 13K का स्क्वायर। तो AB² क्या होगा 13K² माइनस 12K², मतलब 169K² माइनस 144K², मतलब 25K²। देयरफॉर AB क्या हो गया 5K। अब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकालने हैं, तो हम लोग पहले साइन से शुरुआत करेंगे। साइन थीटा, थीटा से ही निकालने हैं। थीटा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, ऑपोजिट साइड क्या है थीटा की AB, AB अपॉन हाइपोटेनस है AC, मतलब 5K अपॉन 13K। तो के कैंसिल हो जाएगा 5 अपॉन 13 पहला आ गया। अब कॉस थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस क्या हो जाएगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। एडजेसेंट साइड क्या है BC, BC अपॉन AC, 12K अपॉन 13K। के कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा 12 अपॉन 13। टैन थीटा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट साइड क्या है AB, एडजेसेंट साइड क्या है BC, तो ऑपोजिट अपॉन ये 5K अपॉन 12K, के कैंसिल हो जाएगा 5 अपॉन 12। साइन हो गया, क्या कॉस हो गया, टैन हो गया। अब कॉट, पहले मैं कॉट कर लेती हूँ।
एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, क्योंकि इसी का रेसिप्रोकल आएगा, मतलब BC अपॉन AB, 12K अपॉन 5K इज इक्वल टू 12 अपॉन 5K के कैंसिल, साइन कॉस टैन अब एक ही बचा है क्योंकि सेक थीटा तो ऑलरेडी दिया है, कोसेक थीटा, कोसेक हमेशा साइन का रेसिप्रोकल रहता है, मतलब हाइपोटेनस अपॉन ऑपोजिट, हाइपोटेनस क्या है AC, ऑपोजिट साइड क्या है AB, थीटा की AB, इसीलिए ये कोसेक थीटा क्या हो जाएगा 5K, सॉरी हाइपोटेनस है 13K लिखना था, 13K अपॉन 5K, इसका मतलब 13 अपॉन 5 हो गए। इसके साथ आज का क्लास ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 8.1 के आगे के क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।